सूरदास बचपन से अंधे थे, जन्मजात अंधे थे। अगर आप कभी सूरदास को पढ़ें तो उन्होंने लाखों छंद और किताबें लिखी हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि जन्मजात अंधे थे, दिखाई नहीं देता था तो घर वालों ने निकाल दिया था। घर वालों ने निकाल दिया तो एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे और भगवान कृष्ण में भक्ति थी तो भजन वजन गाते थे। तो मथुरा आगरा हाईवे के ऊपर मंदिर है बहुत सारे, अगर आप कभी गए हो तो वहाँ भगवान कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं। गुलाब के फूलों की माला मिलती है जहाँ, आपने देखे होंगे। अगर आप में से कोई गया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और वहाँ भजन गाते थे। तो किसी गुरु पंडित ने उनको बोला कि तू मंदिर जा, वहाँ भजन गा। तो उन्होंने बोला ठीक है। चला जाता था मंदिर में, भगवान कृष्ण के भजन गाता था। बहुत अच्छा गाता था, ना दिखता था और ना ही भगवान को कभी देखा था, लेकिन कल्पना के अंदर। और इतिहासकार यही बोलते हैं कि 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, 1535 के आसपास। वी आर नॉट अराउंड, आज से 500-600 वर्ष पहले ये धरती पर आए, मथुरा में रहे और भगवान कृष्ण के भजन गाते थे। और इतिहासकार ये कहते हैं कि इनको भगवान के दर्शन होते थे। जब ये भजन गाते थे तो भगवान कृष्ण स्वयं भजन सुनने को आते थे। कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, बट आई बिलीव। मैं किसी को नकारता नहीं हूँ, जो बात है वो कहीं ना कहीं हुई होगी। और एक घटना ऐसी हुई इनके जीवन के अंदर जिसने उथल पुथल मचा दी बहुत लोगों के जीवन के अंदर, कि ये जब मंदिर में जाते थे तो मंदिर में इनको नजर नहीं आता था। तो जब भगवान का श्रृंगार होता है सुबह सवेरे, तो ये पंडित जी जो वहाँ का पुरोहित था उनको बोलते थे कि ये पीले रंग के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे भगवान पे। तो पंडित वाज शॉक्ड, हाउ दिस पॉसिबल, अ ब्लाइंड मैन सी। उसने बोला ये पीला रंग अच्छा नहीं लग रहा है। पंडित जी बोले तुझको कैसे दिखाई दिया? सूरदास जी बोले मुझको सब दिखता है, आंखों से ना दिखाई दे तो क्या, मन से तो दिखता है, रोज मिलता है मुझसे। तो पंडित जी सरप्राइज हो गए और अगले दिन फिर श्रृंगार होता था तो बोलते थे हाँ ये हरे रंग के कपड़े क्या जचते हैं भगवान पे। लोग सब पागल हो गए। पंडित जी को एक दिन मश्करी सूझी, उन्होंने कुछ षड्यंत्र किया। बोले आज भगवान को कपड़े ही मत पहनाओ, पत्तों से ढक दो खाली। और जब पत्तों से ढक के जब श्रृंगार हुआ और पर्दे हटे तो सूरदास वहाँ गाते गाते बोले भगवान भी गरीब हो गए, आज तो पत्तों में आए हैं। एवरीबडी वाज शॉक्ड कि हाउ दिस पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। लेकिन असंभव, मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों, मन की शक्ति से ना भगवान तक को पाया जा सकता है। कोई भी हैंडीकैप्टनेस आपके आगे नहीं आती अगर आप मन से सॉलिड हैं तो। और आप समृद्ध हैं यार, आप पूरे तरीके से ठीक हैं। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। एक आदमी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो किसी ने कहा कि एक आंख निकाल के दे दे मुझे, मैं 50 लाख देता हूँ। तो उसने बोला कि कैसी बातें करते हो? कहा तू गरीब है, गरीबी दूर करते हैं और दोनों दे दो तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला नहीं सर ये कैसे पॉसिबल है? तो कहा दोनों हाथ भी दे दे, 5 करोड़ और ले ले। तू तो कह रहा है तू गरीब है, तेरी गरीबी दूर करते हैं। उसने बोला ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी तो तुझे यही बता रहा हूँ कि तू बहुत अमीर है, क्यों ऐसा सोचता है कि तू गरीब है, तेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान ने सूरदास को दर्शन दिए। आप सूरदास के बारे में पढ़े, छंद पढ़े तो कैसे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुएं में नहाते नहाते गिर गए थे एक बार। जब कुएं में नहाते गिरे, अंधे थे, नजर नहीं आता था, पानी में गिर गए। तो भगवान को हाथ जोड़े के निकालो प्रभु। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण छोटा सा रूप लेके उनको बाहर निकालने आए। और जब बाहर निकाला तो इनके जीवन की अद्भुत घटना है। तो हाथ तो पकड़ा हुआ था, तो उन्होंने जैसे ही उस हाथ को स्पर्श किया तो समझ में आ गया कि आज आदमी आ गया। जो अब तक सिर्फ ख्वाब में दिखता था वो आज आ गया है। तो उन्होंने कस करके पकड़ लिया। वो समझ गए कि आज हाथ में मौका लगा है, आज मत छोड़ो। तो कहते हैं कि भगवान ने झटके से हाथ छोड़ा लिया। सूरदास जी का एक बहुत बेहतर दोहा है, अपने साथ लेकर के जाना जो ये वीडियो देख रहे हैं। खतरनाक दोहा है। कहते हैं हाथ छोड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तब सबे जानूंगा तो है। हाथ छोड़ा के तो जा सकते हो है ना, कमजोर हूँ तो हाथ तो झटक सकते हो, लेकिन दिल से निकल जाओ तब मानूंगा कुछ हो। तो दोस्तों ये वीडियो इसी के साथ पूरा होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।